ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गं गणपतये नमो नमः। ओम सं सरस्वती नमो नमः। ओम गं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन रचितां पुराणं मध्ये महाभारत अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब स्वामनुसन्दधामि भगवते भवद्वेषि वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपा निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत्। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाओं के साथ अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र व्यष्टि समष्टि सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्मों के पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरीय योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानव यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधनाएं स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और कराए। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और कराए। आज विक्रम संवत 2080 श्रावण मास शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि। ये कल सुबह 3:05 तक उसके बाद सप्तमी लग जाती है। आज है चित्रा नक्षत्र अभी सुबह 6:30 बजे तक, उसके बाद स्वाति नक्षत्र लगता है। आज है मंगलवार
और यहाँ वर्षा ऋतु चल रही, वर्षा बूंदाबांदी चल रही है और तापमान 5 से 10 डिग्री बना रहा। वायु की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तापमान रात्रि का न्यूनतम तापमान 21 डिग्री और दिन का अधिकतम तापमान 31 डिग्री रहा। ईस्वी सन 2023 22 अगस्त 22 अगस्त 2023 सुबह के 7 बजने वाले हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5248वां वर्ष 7वां व्यवस्थित मनवंतर श्वेत वराह ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकूट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती शीशम जाड़ी अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के 5 नंबर कमरे से पहले माले से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवत गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिशन कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवत पाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवत गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला अध्याय 2 सांख्य योग के श्लोक नंबर 29 संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य से वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवत गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करे, कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेप से रहित होकर के अशास्त्रीय अधार्मिक भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि कर वेद शास्त्र आचार्य परंपरा अनुसार विवेक बुद्धि करे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, चर्चा विचारणा प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और कराए। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो कल हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 सांख्य योग के श्लोक नंबर 29 पर विचार किया था। तो ये आत्मा तत्व का दर्शन करने वाले, साक्षात्कार करने वाले दुर्लभ है। इस आत्मा तत्व के वक्ता वो भी दुर्लभ है, इस आत्मा तत्व के श्रोता वो भी दुर्लभ है, और सुनकर भी नहीं जानने वाले समझने वाले श्रोता वो भी दुर्लभ है, और जो आत्मा तत्व को सुनता ही नहीं है, जानता ही नहीं, वो भी आश्चर्य है। तो ये बड़ा महान आश्चर्य है। यही यहाँ भगवान कह रहे हैं, आश्चर्यवद पश्यति कश्चिदेन आश्चर्यवद वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्।
कि आत्मा तत्व दुनिया में, शास्त्रों में, धर्मों में, सभी में महान रहस्यमय है। इससे ज्यादा रहस्यमय और कोई तत्व नहीं। और इससे इसकी मिलावट भी बहुत सारी हो जाती कई विचारों में। तो ये आत्मा तत्व का कश्चित कोई जो है महापुरुष, सिद्ध, परमहंस, अवधूत, सन्यासी आश्चर्य के भांति साक्षात्कार करता है। आश्चर्य सा हुआ, आश्चर्य करता, आश्चर्यचकित, जिसे कहे विस्मय, हैरानी होती। आत्मा का साक्षात्कार कर लेता है और वो आत्मा को सर्वत्र देखता है, पश्यति। दूसरा जो है आचार्य कोटि के, वह इस आत्मा को साक्षात्कार भी करता है और उस आत्मा के विषय में व्याख्यान करता है, वदति। तो आचार्य जो है वह आत्मा, वो भी महापुरुष है, आत्मज्ञानी है, वही आत्मा का वर्णन करता है, वदति, व्याख्यान करते, यानी आत्मा तत्व का उपदेश करते हैं। और अन्य तीसरे प्रकार के जो है अधिकारी है, साधक है, मुमुक्षु है, जो मोक्ष चाहते हैं, आत्मा को जानना चाहते हैं, ऐसे मुमुक्षु इस आत्मा तत्व को आश्चर्य की भांति सुनते हैं, सुनोती, अर्थ को भी समझ लेते हैं, क्योंकि साधक है, मुमुक्षु है। और चौथे प्रकार के कश्चित श्रुत्वा भी, जो संसारी है, सकाम कर्म में डूबा हुआ है, कामना वासना वाला है, वो भी इस आत्मा तत्व को सुनता है। सुनकर भी उसे कुछ समझ में नहीं आता, नहीं जान पाता है। और पांचवे प्रकार के लोग हैं जो अधर्मी है, जिसे आत्मा तत्व से कोई लेना देना, सुनना है न जान, तो वो तो एकदम भोग में, इंद्रिय विषय भोग में डूबे हुए हैं। तो यहाँ ये जो पांच प्रकार के लोग, इसमें हमने कल विचार किया था कि ये आत्मा तत्व के विषय में वह वदति, व्याख्यान करता है। तो आज हम तीसरी पंक्ति पर विचार करेंगे कि आश्चर्यवत अन्य शृणोति, कोई अधिकारी, साधक, मुमुक्षु जो इस आत्मा तत्व को आश्चर्य की भांति सुनता है और अर्थ भी समझता है, तो शृणोति, साधक उसको कैसे सुनता है, यह भी एक महान आश्चर्य है। क्योंकि संसार में इसे सुनने का धैर्य भी कई लोगों को नहीं। आत्मा के विषय को सुनना भी एक महान आश्चर्य है। संसार में कई लोग ये कहते हैं कि जो व्यक्ति विवेक, वैराग्य, निष्काम कर्म योग करके जिसकी बुद्धि शुद्ध हो गई है, वैसे साधक मुमुक्षु को आत्मा तत्व का उपदेश देना चाहिए। जिसमें योग्यता नहीं है उनको उपदेश नहीं करना चाहिए। पहले हमारे ऐसे विचारधारा वाले लोग थे। किंतु जैसे वक्ता
अपने स्वानुभव के अनुसार कहता है। हालांकि यहाँ श्रोता नहीं समझता है तो उसमें श्रोता की मंद बुद्धि हो सकती, लेकिन विशेष रूप से वक्ता की जिम्मेदारी है कि श्रोता को समझ में आए। जो सुनता है उसे समझाने का दायित्व, कर्तव्य आचार्य वक्ता का है, नहीं कि श्रोता का। वो तो श्रोता है। तो वक्ता अपने स्वानुभव शास्त्र के अनुसार कहता है, और जो वक्ता ऐसे शास्त्र अपने अनुभव नहीं कह सकता तो उसकी बात तो कोई समझ में भी नहीं आए। तो जो योग्य वक्ता है उससे आत्मज्ञान सुनता है। ये सुनना भी एक आश्चर्य है, क्योंकि वो साधक है, उसको ये सारा संसार सत्य प्रतीत होता है। स्वयं उसको ही नहीं, उसके आसपास सभी लोग इस संसार को सत्य कहते हैं। चारों तरफ जितने संसारी लोग हैं आपस में एक दूसरे को, वो सबको संसार सत्य दिखता है। अब जो संसारी है, संसार में रहता है और उसे संसारियों में सभी संसार को सत्य कहते हैं, सबको सत्य लगता है, उसे भी लगता है। अब ऐसे संसारी साधक को कोई कहे महात्मा कि ये संसार मिथ्या है, असत है, तो वो सुनेगा, कहेगा कि ये महात्मा जी का छटक गया, केवल कोई सपने की बात या कल्पना की बात कह रहे हैं। ये संसार हम लोग देख रहे हैं, भोग रहे हैं, बचपन से जवानी बुढ़ापा हो गया, संसार को हमने सत्य रूप से भोगा भी है, अनुभव भी किया, और ये बाबा आके कहता है मिथ्या है। तो ये बाबा की मिथ्या कल्पना हो सकती है, वास्तविक में संसार मिथ्या नहीं हो सकता। इसीलिए जो संसार को सत्य मानते हैं और उसकी जो बात मिथ्यात्व की आती है, तो कई साधक इसको छोड़ देते कि भाई ये सब बकवास है, इट इज नॉट प्रैक्टिकल, ये व्यवहारिक बात नहीं कर रहे, संसार को मिथ्या कह रहे हैं और खुद तो भोग रहे हैं। तो यहाँ जो आत्मज्ञान का अधिकारी नहीं होगा वह सुन ही नहीं सकेगा। तो आत्मज्ञान श्रवण मनन करने में तत्पर कौन होगा? जिसे संसार के मिथ्यात्व का आभास हो कि भाई ये संसार मिथ्या है, असत्य है, ये मिथ्यात्व का थोड़ा विवेक होना, इसी को वैराग्य कहते हैं। अरे व्यर्थ मिथ्या है, सत्य लेकिन सत्य है तो राग रहेगा, संसार की वासना कामना। अब संसार का मिथ्यात्व बोध होने से मनुष्य को विवेक होता है, तो संसार से उपराम होता है, नहीं तो संसार के पीछे दौड़ता रहे। जैसे वो मृग जल है तो मिथ्या, जल है ही नहीं, फिर भी वो हिरन बेचारा प्यासा जेठ महीना और ताप में दौड़ता है, उसे कोई कहे कि वहां जल नहीं है, वो थोड़ी सुनेगा, वो दौड़ेगा और अपने प्राण की आहुति दे देगा। ऐसे ही जो अज्ञानी मनुष्य है, संसार मिथ्या सुनेगा, उसे मिथ्या दिखता ही नहीं, सत्य मानकर ही दौड़ रहा है संसार, और अपने प्राण की आहुति दे देता है।
तो जो संसार को मिथ्या मानने को तैयार ही नहीं है, उसे सत्य लगता है, वो ये आत्मज्ञान श्रवण का अधिकारी नहीं हो सकता। तो ये योग्यता होना आवश्यक, उसे श्रवण कराया जाता है। तो जो अधिकारी नहीं है वो सुन नहीं सकेगा, क्योंकि उसको ये व्यर्थ लगेगा कि बाबा जी का बकवास है, बाबा जी का टुल्लू, बाबा जी बकवास करने के लिए ही बाबा जी बने हैं। तो ये सब चलता रहता है। हमको प्रैक्टिकल दुनिया देखनी चाहिए, व्यवहारिक। ये सब काल्पनिक बातों में हमें उलझना नहीं चाहिए। वो कहता भी है सबको, ये बुद्धिजीवी लोग, कि ये सब अव्यावहारिक, प्रैक्टिकल नहीं। तो विचार करके देखो, जिसको संसार में पूर्ण राग है, आसक्ति है, कामनाएं है, वासना है, और संसार जिसको सत्य लगता, तो उसको ये संसार में जो विषय, परिवार, पैसा, पद, प्रतिष्ठान, मेडल कैसे प्राप्त हो, ये उपाय सुनने की इच्छा होगी। हाउ टू बी ए सक्सेसफुल मैन, कैसे मेडल प्राप्त हो, कैसे परिवार प्राप्त हो, कैसे बच्चा प्राप्त हो, पुत्र प्राप्त हो, कैसे अधिक से अधिक पैसा प्राप्त किया जाए, प्रतिष्ठा कैसे बढ़े, संपत्ति कैसे बढ़े, ये सब नुस्खे सुनना बड़ा सावधानी से सुनते। आज तो ऑनलाइन करोड़ों लोग मोटिवेशन स्पीकर, हाउ टू बिकम बिलियनर, मिलियनर, कैसे बनना है, तो उसे सुनने की इच्छा होगी और सुनेगा। बड़ी सावधानी। तो उसे संसार के पदार्थ प्राप्त करने का उपाय सुनने की इच्छा होती रहती है, और आजकल सब करते हैं ऑनलाइन, इंटरनेट पर सुनते हैं बहुत सब। अभी तो टेक्नोलॉजी है, इंफॉर्मेशन एंड टेक, तो सुनने की कोई कमी नहीं। तो कोई भौतिक अध्यात्म दैव विषय हमें न मिले, इस बात को सुनने की इच्छा उसे होगी कैसे? ये मिथ्या है, ये व्यर्थ असत है, ऐसा सुनने की इच्छा नहीं हो। वो कहेगा कि आत्मज्ञान से जीवात्मा मुक्त हो जाएगा। तो कहेंगे जीवात्मा मुक्त हो जाएगा तो क्या है भाई, देश का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा? मैं तो मुक्त हो जाऊंगा आत्मज्ञान प्राप्त, समाज का क्या होगा, समाज को क्या लाभ हो? तो उसे संसार में राग है, आसक्ति है। तो जैसे ये संसार में मनुष्य को कहा जाए कि भाई आप जो देख रहे हो, छीप देख रहे हो, वह चांदी का सिक्का नहीं है। वो कहे नहीं, चांदी मुझे दिख रही है, सत्य है, चांदी में उसे राग है। अरे उसे कहे भाई वहां समुद्र की छीप है, केवल चमक रहा है, वहां चांदी का सिक्का नहीं है। वह कहेगा ये ठगे की बात, मुझे चांदी का सिक्का दिख रहा है, मैं उस सिक्के से गहने बनाऊंगा, मैं जाऊंगा। तो ये तो बाबा जी मुझे बरगलाने की बात कर। तो मैं तो अभी सोचने लगा कि चांदी के सिक्के इतने सारे समुद्र किनारे पर पड़े हैं, उसे उठा के उसका प्रयोग करूंगा, गहने बनाऊंगा, मौज करूंगा, पैसे कमाऊंगा। तो ये बताना ठीक है कि चांदी है और उसका उपयोग क्या हो सकता। वो तो कहता है चांदी है ही नहीं। तो जो संसारी मनुष्य है, जिसको संसार में राग आसक्ति है, उसे कोई कहे कि ये संसार मिथ्या है, असत है, भ्रम है, स्वप्नवत है, तो मानेगा नहीं। सुनेगा कि हाँ बाबा का सत्संग मित्र ले गया, सुन के कहेगा वो,
ये सब व्यर्थ है, बकवास है, तू मुझे फोकट का 1 घंटा मेरा तूने वेस्ट कर दिया, व्यर्थ समझेगा। पर सुनने का मतलब होता है कि विषय को जानने समझने का प्रयत्न करना। अब जिस मनुष्य को सुनी हुई बात व्यर्थ लगेगी तो समझने की जानने की कोशिश ही नहीं करेगा। अरे व्यर्थ है, बकवास, इसमें कुछ सोचने समझने की आवश्यकता। तो जो बिना विवेक वैराग्य के आत्मज्ञान श्रवण नहीं हो सकता, कि जो लोग कर्म में लगे हैं, उपासना में लगे हैं, उन्हें सिद्धि चाहिए, विषय वस्तु भोग चाहिए, संसार के विषय भोग सच्चे लगते हैं, तो उनको बताए कि भाई ये मिथ्या है तो वो नहीं माने। उसे कहेंगे कि हाँ आपको कर्म से ये मिलेगा, उपासना से ये सिद्धि मिलेगी, तो ये उपाय बताने का वो सुनेगा कि हाँ ये करने से ये फल मिलेगा, ये उपासना करने से ये सिद्धियां मिलेंगी और जीवन सुखी होगा, समृद्ध होगा, सक्सेसफुल होगा। परलोक में इस जन्म में तो आप सुखी हो जाएंगे, मरने के बाद भी विमान आएगा, वैकुंठ में आप सुख से रहेंगे, स्वर्ग लोक में आपको सारी सुविधा मिलेंगी। तो ये सारा आपके लिए वैकुंठ में जाकर भोग पदार्थ मिलते रहे, अच्छी सामर्थ्य आएगी। हाँ, वो सुनने की रुचि होगी कि हाँ इसमें फायदे की बात है, तो रुचि हो जाती। अरे बिना फायदे की बात सुनना भी समय की बर्बादी। तो इसलिए वो जो मनुष्य सब सुनने के अधिकारी, लेकिन वो सुनेगा ही नहीं, समझेगा ही। तो जब वो मिथ्यात्व की, असत की बात आती है, वहीं ज्यादातर लोग इस आत्मज्ञान को स्वीकार नहीं करते। अब जिसके अंदर कुछ विवेक है, वैराग्य है, अनेक जन्मों के पुण्य धर्म कर्म किया हुआ है, तभी वो आत्मज्ञान को श्रवण कर सकता है। कहते बहुनाम जन्म नाम अंते मनुष्याणाम सहस्त्र, बहुत जन्मों के पुण्य साधना, निष्काम योग साधना के फल स्वरूप वह मनुष्य जो है श्रवण कर सकता है आत्मज्ञान के विषय। और जो चीज मिलने वाली होती है, विषय वस्तु, उसमें संसार में देखा गया है कि मनुष्य आत्मा के विषय में उदासीन रहता है, बाकी भौतिक विषय के लिए बड़ा उत्सुक होता है। और कोई भी मनुष्य है, वह उसका स्वभाव ही होता है कि क्या फायदा। अब वो जो संसार की वस्तु, जो विषय मिलने वाला है, मिल रहा है, वो हमारे पास है, दूसरा जो नहीं है उसे हम प्राप्त करने का प्रयत्न। लेकिन वो संसार का कोई भी विषय हमारा मूल स्वरूप नहीं दिख रहा है। कोई भी विषय वस्तु मिली है तो कहीं से हटकर हमें मिली है। तो कोई भी विषय ले लो, आध्यात्मिक है, भौतिक है, दैवी है, तो वो सारे विषय जो है हटने वाले हैं, बदलने वाले, प्रकृति का नियम है। वह वहां से हटकर तुम्हारे पास आया, तुम्हारे पास से हटकर दूसरी जगह जाएगी, कोई विषय नित्य नहीं। तो संसार के सारे विषय में संयोग वियोग योग, यानी संयोग होगा
उसका वियोग भी है, अंत होना ही। जैसे कोई मनुष्य धन के लिए प्रयत्न कर, धन किसी दूसरे के पास बाजार में है, शेयर बाजार में है, बैंक में किसी के दूसरे के, तो उस धन का तो स्वभाव है कि वो दूसरे के पास से तुम्हारे पास आएगा, तभी तो होगा तुम्हारा, कोई तुम्हें देगा। तो दूसरे के पास उसको छोड़कर हमारे पास आ गया, तो वो धन हमारे पास कब तक रहेगा? वो धन हमें छोड़कर और तीसरे के पास चला, तीसरे को छोड़, धन कभी किसी के पास रहेगा नहीं, उसका स्वभाव है। लक्ष्मी चंचल कहते ना, वो कभी किसी के पास रहती नहीं है, नित्य। परिवार में भी देखो कि मनुष्य सोचता है कि पुत्र हमें प्राप्त हुआ, लेकिन पुत्र पूर्व जन्म में कहीं किसी का पुत्र था, वहीं से मृत्यु होकर इस जन्म में हमारे यहाँ आ गए। अब इस जन्म में भी वो मृत्यु होकर अगले जन्म में और कहीं किसी का पुत्र बन जाए, तो वो एक जगह से दूसरी जगह आना जाना सबका है। तो चाहे कोई भी भौतिक विषय हो, अध्यात्म विषय हो, संयोग विप्रयोगा मरणांतम जीवितम, संयोगा विप्रयोगांता, कोई भी विषय का संयोग है उसका वियोग होना ही है। आप आज तक कितने लोगों को मिले, कितने विषय मिले, संयोग हुआ वियोग, हाय बाय, पहले मिलेंगे तो हाय और फिर वियोग जाए बाय, हाय बाय, ये तो नियम है सब। तो संयोग वियोग जो है ये संसार के सभी विषय में, भाई जन्म है तो मृत्यु, वो भी कह दिया, जातः से ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य, यह भी भगवान ने। तो जिसका जन्म है उसकी मृत्यु भी निश्चित है, जिसकी मृत्यु है उसका पुनर्जन्म भी निश्चित। तो जो मनुष्य अनेक जन्मों से पुण्य कर्म करता आया है, उसमें विवेक वैराग्य उत्पन्न होता है। उसे समझ में आता है कि ये मेरा शरीर हो या संसार, कोई विषय मेरे पास हमेशा रहने वाला नहीं, आने जाने। आगमा पाई ने भी कहा कि ये सारे आने जाने वाले विषय है, अपना शरीर भी है, अभी टेम्पररी मिला है, प्रारब्ध समाप्त होगा, वो भी जाने वाला। तो संसार में कौन सा विषय हमारा नित्य है? आएगा और जाएगा। लेकिन हमें लगता है कि मेरे पास बना ही रहेगा, यही भ्रम है। वह विषय आया है तो जाएगा, आए हैं तो जाएंगे, राजा रंग फकीर। कोई सिंहासन पर चढ़ा, कोई चले जंजीर, कोई फांसी लगती है, किसी को राज सिंहासन पर सवारी होती है, राज सवारी, लेकिन जाएगा। तो ऐसा जिसको विवेक होता है, वैराग्य होता है, ये अनेक जन्मों के पुण्य धर्म कर्म के फल स्वरूप ऐसा विवेक वैराग्य उत्पन्न होता है किसी किसी में। वही साधक होता है, वही परमार्थ की जिज्ञासा हो, वो आत्मज्ञान परमार्थ के विषय में जिज्ञासा उसी को हो कि मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है। आत्म स्वरूप ये कहते हैं, तो ये शरीर क्या है, ये संसार सचमुच में क्या है, इस संसार का कारण क्या है, ये शरीर का कारण क्या है, और ये आत्मा का स्वरूप क्या है। तो सबका मूल कारण समझने का तीव्र जिज्ञासा हो, इस तीव्र जिज्ञासा को ही मुमुक्षा कहे। भाई संसार का कारण क्या है, मृत्यु का कारण क्या है, जन्म का कारण क्या है, क्यों हो रहा है,
तो यह विवेक जिज्ञासा, तो वहां यह जिज्ञासा ही उसे फिर उस परमार्थ की खोज में ले जाती है। और वो परमार्थ की खोज में तभी जाएगा जब उसे परमात्मा के प्रति भक्ति भाव है। भाई, परमात्मा जैसे बनने की इच्छा का नाम ही भक्ति है। मैं भी भगवान जैसा बन जाऊं, यही भक्ति भाव है। संसार में भी लोगों को बनने की इच्छा होती है ना, किसी को सेलिब्रिटी सुपरस्टार उसके जैसा बन जाओ, किसी को करोड़पति सेठिया बन जाओ, वो सुंदरी महिला है तो उसे रूप सुंदरी बन जाओ, तो इसके जैसा बन जाओ। तो फिर जिससे ये जिज्ञासा होती कि मैं परमात्मा जैसा बन जाऊं, तो परमात्मा जैसा बनने की जिसे इच्छा है, जिज्ञासा है, उसी का नाम भगवत भक्ति है। उस भगवत भक्ति का स्वरूप है प्रेम, जिसे हम कहते हैं भगवत प्रेम कहो, भक्ति कहो, पर्याय। तो इसमें होता क्या है, भक्ति में, प्रेम में तत् सुख सुखिता, जिससे हमें भक्ति है, प्रेम भाव है, तो उसके सुख से हम सुखी होते और उसके दुख से हम दुखी होते। अब हमें भगवान से प्रेम है तो भगवान के सुखी होने से हम सुखी होंगे। मैं भगवान को सुखी कैसे कर, कि वो परमेश्वर पूर्ण जगत का कारण है, तो उस परमेश्वर को हम जाने, उसके सुख से सुखी हो, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, उस धर्म वेद शास्त्र के अनुसार अपने जीवन को चलाए। जो परमेश्वर चाहता है वैसे हम अपना जीवन जिए तो परमेश्वर सुखी होगा। वो परमेश्वर ने वेद शास्त्र में हमें जो स्वधर्म कर्तव्य कहा वो हम नहीं करेंगे तो परमेश्वर दुखी होगा, हम भी दुखी होंगे। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जब हम अपने आप को ढालते हैं ना, तो परमेश्वर भी हमारी ओर ढल जाता है। लेकिन हमारी इच्छा के अनुसार परमेश्वर को ढालने की कोशिश करते तो परमात्मा ढल नहीं सकता। तो हमें अपने को उस परमात्मा की इच्छा पे ढालना है। जब परमात्मा के प्रति भक्ति होगी तो हम उसके अनुसार चलेंगे, नहीं तो उसे अपने अनुसार चलाने की कोशिश करें। तो जो परमात्मा में अनन्य भक्ति होती है ना, जैसे पतिव्रता नारी होती, उसकी अपने पति में अनन्य भक्ति होती है तो अपने आप को ढाल देती पति के समर्पण। वो पति की इच्छा के अनुसार चलना सीख जाती, उसे अपनी कोई इच्छा नहीं। और जिसे अपनी इच्छा होती है वो फिर दूसरे की इच्छा से कैसे चलेगा। तो परमात्मा की इच्छा में मुझे अपने आप को ढालना है। बस ये जो हमारा विवेक है इसी का नाम भगवत भक्ति है, भगवत उपासना है, भगवत। जब ये भगवत समर्पित जीने की इच्छा हो तभी जीव परमात्मा को समझने में कोशिश करेगा, परमात्मा को प्राप्त करने का प्रयत्न। तो पहले तो अपने को ढाले ना, परमात्मा धर्म कहा है शास्त्र का, ईश्वर ने जो कहा मार्गदर्शन आदेश उसका पालन कर। जैसे अर्जुन ने कहा कि नष्टो मोह, मेरा मोह भ्रम छूट गया,
अब मैं आपके वचन आज्ञा का पालन करूंगा, तब तो होगा। अपने अहंकार से, अपने मोह में डूबा हुआ मनुष्य भगवान को अपना सेवक बनाना चाहेगा, भगवान कहता है वो नहीं करना है, और मैं कहता हूं वो भगवान करे। जैसे कल ही एक योगी मिली थी, मुझे बात कर रही, मैंने कहा विवेक चूड़ामणि क्लास चल रहा है, आ जाओ 4:15 से 1:15। तो कहते नहीं महाराज ऐसे तो नहीं, लेकिन आप यदि नाद बिंदु उपनिषद पढ़ाते हैं तो मैं आऊंगी। मतलब मैं उसका चेला बन, मैं उसे कहता हूं कि तुम विवेक चूड़ामणि, वो उसे नहीं सुनना है, लेकिन वो कहती है वो मुझे करना है। मतलब नाद बिंदु उपनिषद मैं उसे पढ़ाऊं, कितना अहंकार है, और उसमें भ्रमित में रहेंगे। भाई आचार्य कह रहे हैं तो सुनो, पढ़ो। नहीं, मैं कहूं वो आचार्य, आप मुझे, आजकल मुझे ज्यादातर ऐसे ही मिलते हैं कि हमें जो हम कहते वो आप मुझे पढ़ाओ, यानी मैं उसका एंटरटेनमेंट करूं, स्पिरिचुअल मनोरंजन, यानी वो मेरे गुरु बन गए ना, साधक तो नहीं है। अब ऐसे जो गुरु घंटाल होते वो क्या पढ़ेंगे, अहंकार कितना है। हम कहे वो हमें आचार्य पढ़ाए, नहीं कि आचार्य कहे वो हम पढ़े, यानी वो तो ऐसी बात हो गई कि हम कहे वो डॉक्टर हमें दवा दे। ऐसा नहीं कि डॉक्टर हमें अपनी ओर से दवा दे, कहे वो हम करें, डॉक्टर कहे वो हम नहीं करें, हम कहे उसे डॉक्टर कर। अरे तो तू कभी स्वस्थ होगा ही नहीं, मरेगा। तो ऐसा ही होता है अध्यात्म जगत में भी, ज्यादातर आज अहंकार बहुत बढ़ गए, सभी साधक बन गए अपने अपने अहंकार में। वो आचार्य को भी हायर करके, दे आर हायर एंड फायर। तो ऐसे लोग कभी साधक नहीं हो सकते, वो अपने अहंकार में भ्रमित रहे। तो यहाँ ये विवेक करना आवश्यक है कि जिसने अपनी इच्छा कामना वासना को महत्व न देकर भगवान के शास्त्र वेद धर्म परंपरा को समर्पित है, स्वधर्म करता है ईश्वर के आदेश के अनुसार, तो फिर उसमें विवेक होता है, वो समझने का प्रयत्न करता है कि सृष्टि का एकमात्र कारण वह परमात्मा, मूल कारण तो परमात्मा ही। तो जिससे सृष्टि उत्पन्न होती है, जिसमें सृष्टि रहती है, वही तो परमात्मा है। उत्पत्ति स्थिति लय पुनः उत्पत्ति, संसार का सारा खेल, यही परमात्मा का मुख्य लक्षण है। सृष्टि स्थिति संहार और पुनः सर्जन करने की शक्ति केवल परमात्मा में, परमात्मा के सिवा किसी में नहीं। उस परमात्मा को मैं कैसे समझूं, तब उसकी इच्छा समझ में आए, परमात्मा की इच्छा क्या है उसके अनुसार मैं अपना स्वधर्म करूं। उस परमात्मा की इच्छा, तभी तो मुझे योग्यता आएगी ना, परमात्मा के प्रति भक्ति भाव जागृत होगा। या तो मैं परमात्मा को गुलाम बना के बैठा हूं, मैं कहूं वैसा भगवान करे, तो सकाम भक्त लोग, तो जिज्ञासा उसे भगवत ज्ञान की परमात्मा की नहीं हो, उसे अपनी कामना वासना पूरी कर। अब आप कहो कि भगवत इच्छा का पता कैसे लगे, भगवान क्या चाहते। अरे वेद शास्त्र में भगवान ने सब कह दिया कि आप ब्राह्मण है ये करो, क्षत्रिय ये करो, स्त्री है ये करो, पति है ये पत्नी। पूरा रामायण आप भगवान ने प्रकट करके भी दिखा दी कि आपका स्वधर्म क्या है, भाई है पति है, राम के अंदर सारे गुण है। भाई का स्वधर्म क्या है, पति का स्वधर्म क्या है, बहन का स्वधर्म क्या है, सब बता, व्यवहार में भी बता दिया रामायण में। तो भगवान की इच्छा का वेद शास्त्र के द्वारा, रामायण के द्वारा पता चल जाए।
तो वेद में जो मंत्र कहे गए उसके द्वारा परमात्मा का निश्चय जो हुआ है उसे हमें धारण कर, वो धारण करना आवश्यक है। नहीं करेंगे तो फिर कल्याण नहीं होगा। श्रवण का मतलब केवल कान से सुनना मात्र नहीं, वेद शास्त्र में जो परमात्मा का धर्म है, निरूपण है, उसे समझना, उसे चरितार्थ करना। तो वेद शास्त्र स्वधर्म भी बताता है और परमार्थ तत्व भी बताता है। ये गीता में भी भगवान दोनों बताएंगे। अभी ये 30 श्लोक पूरे हो गए, आगे फिर 31 से लेके 40 तक स्वधर्म बताएंगे अर्जुन को कि तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा स्वधर्म है, वो परमार्थ है, उसे भी तुम्हें करना है। केवल आत्मा और परमार्थ और व्यवहार की खिचड़ी नहीं करना, उसका विवेक करो। परमार्थ है वो परमार्थ है, और व्यवहार है वहां आपका स्वधर्म जो ईश्वर ने कहा वो है। तो यहाँ यह निश्चय करना आवश्यक है कि परमात्मा ने जो कहा वह हमें चरितार्थ करना, यह श्रवण है। इसीलिए परमार्थ श्रवण में प्रवृत्ति दुर्लभ है। वेद शास्त्र ने कहा उस अनुसार आचरण करना, जीवन ढालना। तो जो उस तरह भगवान की स्थिति जो विवेक करता है, जीवन आचरण करता है, उसमें परमार्थ की जिज्ञासा उत्पन्न हो जाती है। तो ऐसा धर्मात्मा और साधक मिलना दुर्लभ है। तो जो धर्मात्मा है वही परमार्थ कर सकता है। तो धर्मात्मा दुर्लभ है इस दुनिया में। 90% मैं कहूँ धर्मात्मा ही नहीं है। भले वो कहे मैं हिंदू हूँ, मुसलमान हूँ, सिख हूँ, कोई धर्म, बकवास। केवल 5-10% वास्तव में अपना धर्म करते, 5% मुश्किल से, चाहे मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, बकवास। कोई धर्मात्मा नहीं, असुर। अब जो शास्त्र है, आचार्य है, उस अनुसार अपना जीवन, ये साधना है, तप है, योग है। तो वो धर्मात्मा है, वो परमात्मा को जानने में प्रवृत्त होता है। परमात्मा कैसा है, क्या है, परमेश्वर को अपने अनुसार ढालो, वो कभी परमात्मा को जानने की इच्छा नहीं करता। वो सुनेगा भी नहीं परमात्मा के विषय। वो तो कहेगा भगवान को ऐसा होना चाहिए, वैसा होना, परमात्मा ऐसा होना चाहिए, वैसा, वो अपने हिसाब से कहे। उसे जो परमात्मा ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए कहता है, वो परमात्मा के अनुसार कैसे चलेगा? वो तो परमात्मा को अपने अनुसार चलाना चाहता है। तो वो परमात्मा को जानने की प्रवृत्ति कैसे कर पाएंगे? इसीलिए ये जो लौकिक भ्रम है, इसे छोड़कर परमात्मा ने कहा वैसा ही ठीक से निश्चय रखकर अपने धर्म में प्रवृत्त होंगे, तभी वो वेद शास्त्र कहेगा कि परमात्मा तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है, उसे जानो। तब वह हमें निश्चय होगा। सारे मत मतांतर संसार में कहते ऊपर वाला, सब में ऊपर वाला है, परमात्मा ऊपर वाला, हमसे अलग है, बहुत बड़ा है, सर्व। अरे भाई, तो हमसे एक रूप है वो तो हम कहेंगे ना। सब में परमात्मा है ये केवल आत्मज्ञानी ही कहेगा। और वो परमात्मा को जानना आवश्यक। तो इस पर हम ये विचार किया कि कौन सुनेगा? जो धर्मात्मा है, अर्जुन जैसा है,
जो परमात्मा में श्रद्धा निष्ठा रखता है, भगवान ने जो धर्म का मानव धर्म उसका पालन कर, जो अपनी मनमानी नहीं करता है, वही परमात्मा के विषय में सुनेगा। तो इसीलिए वो आश्चर्य है, महान आश्चर्य। कश्चित एनम आश्चर्यवत शृणोति, क्योंकि वो धर्मात्मा मिलना भी दुर्लभ है ना। हजारों में मनुष्याणाम शस्त्रेषु कश्चित यदति, हजारों लाखों में कोई धर्मात्मा होता है, वो फिर आत्मज्ञान के लिए योग्य होता है। तो ये विचार आज का। अब आगे जो है, श्रुत्वा अपि ये नम, जो संसारी है, जो कामना वाला है, वो इस आत्मा तत्व का श्रवण सत्संग सुनता है, फिर भी वह इस आत्मा के विषय में कुछ नहीं जान पाता, न समझ पाता है। तो इस वाक्य पर हम कल विचार करेंगे। तो इस श्लोक में 4 वाक्य है भगवान के। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम्, आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः, आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति, श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। तो कोई महापुरुष महात्मा, करोड़ों में कोई तत्वज्ञानी इसे आश्चर्य की तरह सर्वत्र देखता है, पश्य। कोई आचार्य है, वह भी इस आत्म तत्व का आश्चर्य की भांति वर्णन करता है, उपदेश करता है। और कोई धर्मात्मा साधक मुमुक्षु इस आत्म तत्व के बारे में आश्चर्यवत सुनता है, और कोई संसारी इस आत्मा तत्व को सुनकर भी उसे न जान पाता है, न समझ पाता है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। ओम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि, नारायणायेति समर्पयामि। अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायण सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागी, व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत्। ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। प्रश्नोत्तरी का समय है। किसी भी साधक को कोई प्रश्न है आज, तो वो प्रश्न कर सकते हैं, अभी समय है। नमो नमो गुरुदेव। ओम नमो नारायण। बोलो नैना।
हाँ जी गुरुजी, आपने बताया कि जिज्ञासु सुनता है, साधक सुनता है और आश्चर्य से देखता है, पर उसको आगे जाने के लिए उपासना तो करनी पड़ेगी ना। हाँ, तो धर्मात्मा है, अपना स्वधर्म करेगा तभी उपासना करेगा, आगे बढ़ेगा। जो स्वधर्म ही नहीं करता है वो कहाँ से आगे बढ़ेगा? वो तो धर्म भ्रष्ट है, कर्म भ्रष्ट है। तो भगवान उपासना, ने जो उपासना तो सब बकवास है आज। ये हाँ तो सब ढोंग पाखंड है। पहले अपना स्वधर्म करना है। क्या स्वधर्म किया तुमने जीवन में? हाँ स्वधर्म स्वधर्म। का महत्व नहीं समझेंगे तो उपासना का क्या महत्व समझेंगे? भगवान ने जो कहा, आपको स्वधर्म दिया है जन्म से, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य स्त्री पुरुष, वो स्वधर्म क्या किया? हाँ, वही फिर बकवास चलता है आजकल दुनिया में, यही भ्रम चल। स्वधर्म की तो किसी को पता ही नहीं, और ये माला लेके बैठ जाते, उपासना करते, योग करते, ध्यान करते, ये करते। अरे वो बकवास है। तुम्हारा स्वधर्म जीवन में क्या है? स्वधर्म के बिना आपका कल्याण हो ही नहीं सकता। ये सब ढोंग पाखंड है, कोई साधना नहीं। सबसे पहला स्वधर्म है, यही तो भगवान कह रहे हैं। भगवान ने जो कहा, आदेश दिया है, आपका जन्म ईश्वर ने दिया है। आपको जन्म के बाद ब्राह्मण क्षत्रिय ईश्वर ने बनाया है, स्त्री पुरुष ईश्वर ने बनाया है। ईश्वर ने आपको आदेश दिया है कर्म का, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ। वो शास्त्र स्पष्ट है। उस अनुसार यदि तुम नहीं करोगे तो फिर तुम्हारा सारी उपासना साधना सब बकवास है, ढकोसला। फिर एक स्त्री को पति का धर्म ही उसके लिए मुख्य रहता है। तो भगवान का आदेश है। अब उसका आप पालन नहीं करोगे और अपनी मनमानी करोगे तो फिर आप कहाँ से उपासना साधना आत्मज्ञान ये सब भक्ति योग ध्यान योग ये सब योग कहाँ करोगे? योग्यता प्राइमरी में ही महत्व है ना। पहले स्वधर्म प्राइमरी है कि अपने धर्मात्मा हो। कौन धर्मात्मा है? जो अपना स्वधर्म करता है। तो और नहीं करता वो तो अधर्मी है। धर्मात्मा की व्याख्या यही होती है कि अपना स्वधर्म करने वाला। हाँ, वो स्वधर्म करने वाला, यही पहली व्याख्या है हमारे सनातन धर्म में। भगवान ने जो कहा कि आपका ये कर्तव्य है, स्वधर्म है, वो भी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य स्त्री पुरुष जो है वही स्वधर्म है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव, ये स्पष्ट करने के लिए आपका खूब हाँ, आभार। ये विवेक कहाँ है? आजकल तो बड़ा भ्रम है। भाई बात स्वधर्म का कोई ठिकाना नहीं है। बड़े योगी बन के बैठे, उपासना साधना ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। कल ही मुझे एक स्वामिनी मिले थे, वो कहते पिताजी बीमार है, माँ बीमार, वो यहाँ साधना करने बैठे। बोले तू क्या कर रही है यहाँ? तेरे माता पिता की सेवा कर, वहां जा, बेचारे वृद्ध है। स्वधर्म का ही ठिकाना, साधना बड़ी करने बैठ जाते। जिसने स्वधर्म नहीं किया उसकी साधना ढोंग है, पाखंड है, दम है। वो उसे अशांति के सिवा कुछ नहीं देगा, परमार्थ तो दूर रहा। ये ये विचार तो संसार में है ही नहीं और जीवन में भी नहीं अपनाते। यही आपका बहुत देखना सत्य है। हाँ जी, वो बड़ी बड़ी विवेक, बात करते हैं पर ये वो छूट, आवश्यक। स्वधर्म छूट जाता है। हाँ, फिर तो आप हो गए, गए गड्ढे में। फिर आपका कोई धर्म नहीं है तो फिर आप तो वही आवारा पशु जैसे, आवारा पशु रास्ते में घूमते रहते हैं, ऐसे संसार में आवारा पशु जैसा जीवन है। वो जो एक कुत्ता होता है वो अपने मालिक के अधीन रहता है। मालिक ने उसे गले में पट्टा बांध के रखा है, उसे ट्रेन किया है, तो सब रहेगा धर्म से। लेकिन जो कुत्ता रास्ते में घूम रहा है उसका क्या है? कोई नियम नहीं है। कहीं भी जाएगा, दौड़ेगा, खाएगा पिएगा, टांग उठाएगा, कुछ भी करेगा।
वो क्या वो जीवन है क्या? कोई नियम संयम नहीं। धर्म का मतलब ही होता है कि नियम संयम से अपना स्वधर्म करना और बाकी पर धर्म का त्याग करना। ये बड़े दोनों साधना है। स्वधर्म का पालन करना इतना नहीं, पर धर्म का त्याग करना ये भी पुरुषार्थ है। स्वधर्म का पालन करना ये भी पुरुषार्थ। बहुत बड़ा पुरुषार्थ है गुरुदेव। हाँ, वो त्याग वो आएगा, पर धर्म तुम्हें खींच के ले जाएगा, तुम्हें त्यागना होगा, उसके लड़ना होगा, पर धर्म का त्याग करना होगा और स्वधर्म का पालन करना होगा। वो पुरुषार्थ है दोनों। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु। ओम नमो नारायण। ठीक ओम है, नारायण। ओम नमो नारायण। आज का समय पूरा हो रहा है। सभी साधकों को आज मंगलवार का ओम नमो नारायण। सभी साधकों ओम नमो को नारायणाय। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ओम नमो। उससे निवेदन है आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण स्वामी जी। आज का यह दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायण। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय।